गुड मॉर्निंग सभी को। अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये ईवीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आज हम देखेंगे। टॉपिक का नाम है आवास और आज हम इसे इतने सरल तरीके से देखेंगे कि आपका 1 नंबर यूपी टेट पे पक्का हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आवास की परिभाषा से। आवास वह स्थान है जहाँ मनुष्य या जीव जंतु रहते हैं और अपने आप को धूप, वर्षा, ठंड, गर्मी और शत्रुओं से सुरक्षित रखते हैं। उदाहरण के लिए घर, झोपड़ी, इग्लू, टेंट आदि। ठीक है, आवास आप समझ रहे हैं, एकदम नॉर्मल सी चीज़ें जहाँ आप रहते हो और अपने आप को धूप, वर्षा, ठंडी, गर्मी से सुरक्षित रखते हो। मतलब आप जहाँ परमानेंटली रहते हो वही आवास है। ठीक, घर है, झोपड़ी है, मकान है, जो भी। ठीक, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। कौन सी? भोजन, वस्त्र और आवास। ठीक है, या ऐसे याद कर लो, रोटी, कपड़ा और मकान मूवी का नाम है, उससे आपको याद रहेगा भोजन, वस्त्र और आवास। ठीक है, अब आवास के प्रकार, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मिट्टी का घर। ये घर मिट्टी के बनाए जाते हैं और अधिकतम गांव में पाए जाते हैं। ये घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में अपेक्षाकृत गर्म रहते हैं। ठीक है, ये है मिट्टी का घर, ये गांव में अधिकतर पाया जाता है। अब दूसरा देखते हैं, बांस और लकड़ी के घर। ठीक, ये घर बांस और लकड़ी के बनाए जाते हैं। असम और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इन्हें ऊंचा बनाते हैं ताकि बाढ़ से बचाव रख सकें। बांस और लकड़ी के जो घर होते हैं वो आसाम में ज़्यादातर बनाए जाते हैं और घर ऐसा बनाए जाते हैं कि नीचे जगह होती है और थोड़ी ऊंचाई पे घर बनते हैं। देखिए इस तरह से दिख रहा, ये ज़्यादातर घर कहाँ होते हैं? असम में। ठीक है, क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। अब ईंट का घर देखते हैं। ईंट, सीमेंट और कंक्रीट से बने घर पक्के घर कहलाते हैं। ठीक है, ये घर मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं। वैसे तो आप जहाँ रहते हो वो भी ईंट का ही घर है। ठीक, अपना ही घर जैसा होता है, हम लोग ईंट के घर में ही रहते हैं। ठीक है, और ये बहुत पक्के होते हैं, ये जल्दी टूटते उटते भी नहीं हैं। इग्लू, इग्लू बर्फ से बना हुआ गोल घर होता है। ठीक, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो होते हैं, एस्किमो लोगों का घर होता है। ठीक, इग्लू जो होता है वो बर्फ से बना हुआ घर होता है और ये ध्रुवीय प्रदेशों के लिए जो लोग रहते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, देखो इग्लू का चित्र होता है, ऐसे होता है, ये गोल घर होता है ये। इससे क्वेश्चन यूपी टेट में आता है तो ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 5वां, टेंट। टेंट कपड़े व चमड़े से बना अस्थायी घर होता है। जो लोग घूमतू लोग होते हैं, जो इधर उधर घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो चरवाहे होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं, जो सैनिक होते हैं, जो वहाँ पे परमानेंट वो अपना घर तो बना नहीं सकते तो वो टेंट में रहते हैं। ठीक, टेंट में बना के रहते हैं। ये देख लीजिए, टेंट ऐसा होता है, तरह तरह के टेंट होते हैं। एक मैंने टेंट की फ़ोटो डाल रखी है। अब देखिए, छठा है हाउस बोट। यह पानी पे तैरने वाला घर होता है, नाव के ऊपर घर बना होता है और नाव पानी में चलती है। ठीक, यह कश्मीर की डल झील और केरल में अधिक पाया जाता है। यहाँ लोग पर्यटक लोग जाते हैं, 1 दिन का बुक करा के रहते हैं। ठीक, ऐसा होता है, इसे बुकिंग होती है। ये देखिए, नाव पे ही घर बनाते हैं तो सब कुछ होता है, A to Z चीज़ें होती हैं, रसोई घर, सोने के लिए और खाने के लिए, ऊपर गार्डन एरिया भी सब होता है इसमें। ठीक, ये तो सिंगल है, 444 ऐसे 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर तक होता है ये। देखो, अब 7वां है सिम्मी जाति का घर। इसे और लोग पिम्मी जाति के भी नाम से जानते हैं। ठीक, सिम्मी जाति के लोग लकड़ी और बांस से बने घरों में रहते हैं। ये घर प्राकृतिक वातावरण के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है, अब हम इसकी फ़ोटो देखेंगे। देखिए, ये घर ऐसा होता है, बांसों की लकड़ियाँ होती हैं ऊपर तक और ऊपर जाके घर बना होता है। ठीक है, सिम्मी जाति के लोग ये होते हैं। स्थान के अनुसार आवास। पहला, स्थलीय आवास। जो घर भूमि में बने होते हैं उन्हें स्थलीय आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समान मकान। ठीक, जैसे नॉर्मल घर होते हैं वैसे जो स्थल पे बने होते हैं। देखो, वन आवास, नाम से ही देखो समझ में आ जाएगा। वन आवास, जंगलों में रहने वाले जीवों का घर वन आवास कहलाता है। उदाहरण के लिए शेर की मात, पक्षियों का घोंसला। जलीय आवास क्या होता है? जो
जीव पानी में रहते हैं उनके आवासीय जलीय आवास कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मछली और मगरमच्छ। समुद्री आवास, समुद्र में रहने वाले जीवों के आवास समुद्री आवास कहलाते हैं। उदाहरण के लिए व्हेल और शार्क। पहाड़ों पे बने घर पहाड़ी आवास कहलाते हैं। इन घरों की छत ढलान होती है ताकि बर्फ और पानी नीचे गिर जाए। ठीक। ध्रुवीय आवास क्या होता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है, इसलिए यह इग्लू जैसे बर्फ के घर बनाए जाते हैं। ठीक। ये मैंने आपको इसकी फ़ोटो दिखाई थी। अब जंतुओं के आवास। ठीक। जंतुओं के आवास से क्वेश्चंस आते हैं। जिस स्थान पे पशु पक्षी रहते हैं और अपने आप को मौसम और शत्रुओं से सुरक्षित रखते हैं उन्हें जंतुओं का आवास कहते हैं। ठीक। जैसे मनुष्य का घर होता है वैसे ही पशु पक्षियों भी अपना घर होता है। यूपी टेट में देखिए इंपॉर्टेंट है जंतु और आवास। देखिए मैं जंतु के नाम बताऊंगी फिर उसके बाद उसके आवास को क्या कहते हैं। शेर को मांद, बांद को मांद, लोमड़ी मांद, भालू भी मांद में रहता है, चूहा बिल में रहता है, खरगोश बिल में रहता है, सांप भी बिल में रहता है, नेवला बिल में रहता है। पक्षी घोंसले में रहते हैं, कबूतर घोंसले में, गौरैया घोंसले में, कौवा घोंसले, मधुमक्खी छत्ते में रहती है, छत्ता होता है उनका। चींटी बाम्बी में रहती है, घोड़ा अस्तबल में रहता है, गाय गौशाला में रहती है, भैंस गौशाला में, कुत्ता कैनिल, सुअर बाड़ा में रहता है, मुर्गी दबड़ा रहता है, मुर्गी दबड़ा, हाथी कहाँ रहता है? जंगल में रहता है, बंदर पेड़ पे रहते हैं, मछली पानी में रहता है, मगरमच्छ पानी में रहता है, व्हेल समुद्र में रहता है। ठीक है। एग्जाम ट्रिक, यूपी टेट सी टेट इनमें से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो जितने देखो मैंने बहुत सारे बताए हैं, अगर आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं, नहीं तो अब तक यूपी टेट और सी टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है वहाँ पे कि आपको कम याद करना पड़े, मतलब उसको आप ध्यान में रखिए, लेकिन इन जो मैं अब बता रही हूँ इसको एकदम मतलब अच्छे से याद कर लीजिए। शेर मांद में रहता है, चूहा बिल में रहता है, पक्षी घोंसला में रहता है, घोड़ा अस्तबल में, गाय गौशाला में, कुत्ता कैनल में, मधुमक्खी छत्ता में और चींटी बाम्बी में रहती है। ठीक। इतना आया हुआ है तो आप मतलब इसको तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, वो नहीं याद कर पाए तो। अब क्या है? आवास निर्माण सामग्री। आवास बनाने में क्या क्या लगता है? तो मिट्टी लगती है, पत्थर लगता है, लकड़ी, बांस, ईंट, सीमेंट, स्लेट और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। घर बनाने वाली सामग्री स्थानीय उपलब्धता पर निर्भर करती है कि कौन जहाँ कहाँ घर बन रहा है और वहाँ क्या चीज़ें मिल रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग घर बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे ये वीडियो समाप्त होती है आवाज़ के। इसके 10 MCQ टाइप्स क्वेश्चन हम शाम को 7 बजे देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र सी टेट यूपी टेट चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।